Jepang ini di mana? से ज्यादा मंदिर हैं। इन मंदिरों में पूर्णतया आध्यात्मिक शिक्षा स्मरण से महामंत्र के जप कर नारद जी ने पुनः ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वह महामंत्र कौन सा। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कली शंकरो उपनिषद है। उस उपनिषद में ये महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 अक्षरों वाला महामंत्र है। कलयुग के समस्त कल्मश को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इससे श्रेष्ठ अन्य कोई मंत्र नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारे सारे पुण्यों का फल है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। करोड़ों वर्षों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः इस मंत्र का जप करते हैं माला पे। कोई भी माला हो सकती है, जैसे ये माला है। माला को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, पहली अंगुली छोड़ देते हैं, शेष अंगुली अंगूठे से माला की पहली मणिका को पकड़ते हैं, मंत्र को बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक महामंत्र है, पूर्ण मंत्र है, कंप्लीट मंत्र है, जो पहली मणिका पे पूरा। अब हम दूसरी मणिका पे जाते हैं, इसी मंत्र को बोलते हैं, पूरा होने पर आगे बढ़ जाते हैं। जब करते करते हम आखिरी तक आ जाते हैं। एक माला में 108 मणिकाएं। यदि हमने एक माला का जप किया तो 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो जाता है। एक माला को जप करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है। कहीं भी किसी भी अवस्था में जप किया जा सकता है। भगवान श्री हरि का स्मरण तो अनेक भक्तों के दोष दुर्गुण और दुराशाओं रूपी राक्षसों को इस प्रकार से नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य के निकलने से विश्व का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें जप करना चाहिए। भाय को भाय अनख आलसु, नाम जपत मंगल दस दिशु। भाव पूर्णतः श्रद्धा विश्वास के साथ, कुभाव बिना श्रद्धा विश्वास के साथ, अनख क्रोध पूर्वक अथवा शत्रुता भाव से, आलसु आलस में जैसे कैसे भी भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास के साथ जपने वालों में भगवान शंकर है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वह स्वयं कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामु, शब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामु, काशी मरत जंतु अभिलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव ही जप करते। कुभाव से बिना श्रद्धा विश्वास के साथ जपने वालों में महेश वाल्मीकि जी है। उनके बारे में देवगण कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी एक डाकू थे, जंगल में रहते थे, जो निकलता था लूट लेते थे, बाद में हत्या भी कर देते थे। एक समय
देवर्ष नारद जी भी वहीं से निकले, उनको भी लूटा और मारने के लिए तलवार उठाई। नारद जी ने कहा, हे डाकू वाल्मीकि, ये जो तुम लूटपाट करते हो, हत्याएं करते हो, इसका तुम्हें करोड़ों वर्षों तक जन्म जन्मांतर तक नरक में पाप भोगना पड़ेगा। अब तो वाल्मीकि जी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, इससे बचने का कोई उपाय है? उन्होंने कहा, बिल्कुल है, इससे बचने का उपाय। हम आपको मंत्र देते हैं, आप उस मंत्र का जप करें। नारद जी ने उनको मंत्र दिया कि तुम राम राम शब्द का जप करो। वाल्मीकि जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमेशा लूटपाट की, हत्याएं की, उनके मुख से राम शब्द भी नहीं निकला। वे तो मरा मरा कहते रहे, सालों मरा मरा कहते रहे। अनायास एक समय उनके मुख से राम शब्द निकल गया। अब तो वे राम राम शब्द का जप करते रहे। हजारों वर्षों तक जप किया, 60,000 वर्षों तक वाल्मीकि जी ने जप किया। वाल्मीकि जी जो थे, उनका जब जप किया भगवान के नाम का, तो चारों तरफ उनका नाम फैल गया। और भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण कृत की रचना कर दी, जिसमें भगवान श्री राम की सारी लीलाएं भगवान राम के पैदा होने से ही पूर्व लिखी। तो मंत्र के जाप का इतना प्रभाव पड़ता है। क्रोधपूर्वक अथवा शत्रुता भाव से जपने वालों में श्री परशुराम जी, रावण तथा अन्य राक्षस गण है। परशुराम करि पर तोष मोर संग्रामा, नाही ते छाड़ कहा बबू रामा। धनुष भंग के प्रसंग में श्री परशुराम जी भगवान राम पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उनको कई बार शत्रुता भाव से युद्ध के लिए ललकारा। तो इस प्रकार उनको शत्रुता भाव से भगवान के नाम का स्मरण किया। अंत में परशुराम का कल्याण हो गया। रावण तथा अन्य राक्षसों ने रावण गरजेऊ मरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रण हतहु पछारी। रावण गर्जना पूर्वक चिल्लाकर कहता है कि राम कहाँ छिपे हो, आज तुम्हें मैं युद्ध में मार दूंगा। इसी प्रकार अन्य राक्षसों ने भगवान श्री राम के साथ युद्ध किया, शत्रुता भाव से उनके नाम का स्मरण किया। अंत में रावण तथा अन्य राक्षसों को मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। आलस पूर्वक जपने वालों में कुंभकर्ण है। जब रावण ने देखा कि सारा राक्षस वंश समाप्त हो गया, तो वह कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण साल 6 महीने सोता था और एक दिन के लिए जगता था। समय के पूर्व ही रावण ने जगा दिया। कुंभकर्ण समझ गया कि मेरे बड़े भाई ने जगाया है, अतः विपत्ति आ गई। रावण ने कहा कि राम ने सारे राक्षसों का वंश वध कर दिया, अब तुम ही जाकर राम से युद्ध करो। अब तो कुंभकर्ण समझ गया कि अगर हम बड़े भाई रावण की बात का मना करते हैं तो ये मुझे मार देगा, और राम के साथ हम युद्ध करेंगे तो वहां भी हमारी मृत्यु होगी। लेकिन राम के साथ युद्ध करने में हमें मुक्ति की प्राप्त होगी, भगवान के धाम की प्राप्त होगी। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छने। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि राम के साथ में युद्ध करेंगे। महा आलसी था, 6 महीने सोता था, तो वो जाकर के भगवान के साथ युद्ध किया, मृत्यु हुई। अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, भगवान को प्राप्त हुआ। तो भगवान के नाम का कैसे भी स्मरण किया जाए, जप किया जाए, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाश आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इस भवसागर को गाय के खुर के द्वारा बने गड्ढे की भांति आसानी से पार हो जाते। कुभाव से बिना श्रद्धा विश्वास के साथ जपने वालों में अजामिल, गज तथा गणकादिक जैसे अधम जन है। मरते समय भी यदि किसी के मुख से भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो भगवान के नाम को राक्षस भी लेने के अधिकारी हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री हरि का परम कृपापूर्ण
कथन है कि बैर भाव से स्मरण करने वाले निशाचर भी मुक्त के अधिकारी हैं। आलसु आलस में या जम्हाई आते समय भी यदि किसी के मुख से भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, कैसा भी आलसी क्यों न हो। तो भगवान के नाम का जप करने से हमारा दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तो इस मंदिर का उद्देश्य यही है कि हम भगवान की ओर चलें, भगवान को प्राप्त करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता को पढ़ें। भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। एक दिन में एक श्लोक भी पढ़ा जाए तो मात्र 5 मिनट का समय लगता है। भगवत गीता का पढ़ना, लिखना, सुनना हितकर है। भगवत गीता को घर में रखना हितकर है। भगवत गीता का दान भी सबसे बड़ा दान है। ले जाकर माता पिता को, दोस्तों को उपहार रूप में भी दिया जा सकता है। भगवत गीता की अन्य विशेषता ये है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य की अनुभूति, परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग उन्हीं के अंश हैं। कृष्ण दिव्य है और वह अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति द्वारा चलते, जीव उनकी शक्ति से प्रकट है। और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यवत तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। तो हमें भगवत गीता ले जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमारे लिए हितकर है। यही इस मंदिर का उद्देश्य है जो आपको अति सूक्ष्म में बताया। आप लोग बैठे, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ जपमाला मिलती है, मात्र 10 रुपए की जपमाला है, साथ में मंत्र है, ले जा सकते हैं। जप के लिए बहुत अच्छा है। जपमाला की थैली ले सकते हैं, भगवत गीता ले जा सकते हैं। विश्व का एकमात्र ग्रंथ है भगवत गीता, जिसका उपदेश भगवान ने दिया है। आज के युग में लोगों के पास समय नहीं है कि समस्त वैदिक ग्रंथों को पढ़ सकें। उसके लिए केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। भगवान की ओर ले जाने के लिए भगवान के बारे में सारी इसमें चर्चा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू।